हेलो एवरीवन, आज है 7 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर एनालिसिस। आज का हमारा पहला टॉपिक है जो कि जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ड्रॉट हॉटस्पॉट अराउंड द वर्ल्ड 2023-2025 में। सोर्स क्या है? UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, और US नेशनल ड्रॉट मिटिगेशन सेंटर ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसमें 2023 से 2025 के ड्रॉट हॉटस्पॉट हाईलाइट किए गए हैं। की पॉइंट्स की बात करें तो ग्लोबल एस्केलेशन में अफ्रीका, मेडिटेरियन, लैटिन अमेरिका और एशिया में ड्रॉट काफ़ी इंटेंसिटी से हो रही हैं। इन्हें स्लो मूविंग कैटास्ट्रोफर्स बोला गया है। अफ्रीका की बात करें तो 90 मिलियन से ज़्यादा लोग हंगर का सामना कर रहे हैं। जिम्बाब्वे में 70% मेज क्रॉप बर्बाद हो गए हैं। जाम्बिया की बात करें तो जाम्बिजी रिवर का फ्लो सिर्फ 20% रह गया है, जिसकी वजह से 21 घंटे की डेली पावर ब्लैकआउट हो रही है। स्पेन की बात करें तो 2 साल से ड्रॉट ने ऑलिव ऑयल आउटपुट आधा कर दिया। यूरोप में प्राइजेस बढ़ गए हैं। पनामा कैनाल की बात करें तो ड्रॉट की वजह से शिप ट्रांजिट 38 से घटकर 24 हो गए हैं। ग्लोबल ट्रेड और फूड प्राइजेस पर असर पड़ा है। अमेजॉन रिवर की बात करें तो रिकॉर्डेड लो वाटर लेवल, रिवर डॉल्फिन की मास डेथ, इकोलॉजिकल वनरेबिलिटी एक्सपोज हुई है। चाइल्ड मैरिजेस एंड ड्रॉप आउट, इथोपिया में ड्रॉट लिंक्ड पॉवर्टी की वजह से चाइल्ड मैरिज डबल हो गए हैं। जिम्बाब्वे में मास स्कूल ड्रॉप आउट हुए हैं। वाइल्ड लाइफ लॉस की बात करें तो जिम्बाब्वे में 100 से ज़्यादा एलिफेंट मर गए हैं। अमेजॉन में 200 प्लस रिवर डॉल्फिन की मौत हुई है। इंडिया एंड ड्रॉट की बात करें तो मानसून वेरिएबिलिटी, इंडिया ने मानसून का पैटर्न अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, जिसकी वजह से वाटर सिक्योरिटी और क्रॉप यील्ड अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। फूड प्राइस वनरेबिलिटी की बात करें तो एशिया में राइस और शुगर आउटपुट कम होने से इंडिया में फूड इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ रहा है। हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रेस की बात करें तो गोदावरी और कृष्णा जैसे रिवर बेसिन में ओवर एक्सट्रैक्शन और मिस मैनेजमेंट की वजह से ड्रॉट फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका जैसे ड्रॉट प्रोन स्टेट में फार्मर डिस्ट्रेस, माइग्रेशन और रूरल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। ड्रॉट में की वजह से ड्रॉट के जो मेजर कॉजेज़ हैं वो क्या क्या हैं? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से इवापोरेशन बढ़ रहा है, जिससे लंबी ड्राई स्पेल्स और फेल्ड रेन हो रहे हैं। एल नीनो 2023-2024 का जो इवेंट ने ड्राई कंडीशन और वर्सन कर दिया है। ओवर एक्सप्लॉटेशन की वजह से ग्राउंड वाटर का अनसस्टेनेबल यूज, डिफॉरेस्टेशन और इरिगेशन की गलत पॉलिसी हाइड्रोलॉजिकल इंबैलेंस क्रिएट कर रही है। अगर हम पुअर गवर्नेंस की बात करें तो अर्ली वार्निंग सिस्टम की कमी और एडेप्टिव लैंड वाटर पॉलिसीज ना होने की वजह से वनरेबिलिटी बढ़ गई है। ड्रॉट की वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा? तो फूड इनसिक्योरिटी, जाम्बिया में मेज प्राइसेस 100% बढ़ गए हैं। ग्लोबली वीट और राइस क्रॉप पर भी खतरा बढ़ रहा है। एनर्जी कोलैप्स हो रही है, जैसे जाम्बिया और तुर्की में हाइड्रो पावर शॉर्टेज की वजह से हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, होम सब पे इम्पैक्ट हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात करें तो वाइल्ड लाइफ डेथ जाम्बिया और अमेजॉन में मास स्केल पे हुआ है। माइग्रेशन और माल न्यूट्रिशन की बात करें तो सोमालिया और अमेजॉन रीजन में डिस्प्लेसमेंट और चाइल्ड माल न्यूट्रिशन इमरजेंसी लेवल तक पहुंच गया है। सॉल्यूशन और रिकमेंडेशन की बात करें तो अर्ली वार्निंग सिस्टम में जैसे कि रियल टाइम मॉनिटरिंग और इम्पैक्ट पाथवे इस्टेब्लिश करने की जरूरत है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, वाटर से रिस्टोर करना, इंडिजिनस ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप प्रमोट करना और डिग्रेडेड लैंड को रीफॉरेस्ट करना। जेंडर सेंसिटिव एडेप्टेशन भी कर सकते हैं, जैसे वुमेन और गर्ल्स को ड्रॉट लाइक्ड वनरेबिलिटी से बचाना। ट्रांस बाउंड्री कॉपरेशन की बात करें, रिवर बेसिन्स और ट्रेड रूट्स को इंटरनेशनल पार्टनरशिप से प्रोटेक्ट करना। ड्रॉट रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ऑफ ग्रिड पावर, वाटर हार्वेस्टिंग और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक से में इन्वेस्टमेंट करना भी एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें तो IDRA जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू डेवलपिंग कंट्री के लिए क्लाइमेट फाइनेंशियल स्किल अप करना सही तरीका है। अब हम इसकी कंक्लूजन की बात करें तो ड्रॉट अब सिर्फ वेदर इवेंट नहीं बल्कि सिस्टम वाइड इमरजेंसी बन चुका है। 2023 से 2025 के ड्रॉट हॉटस्पॉट हमें वार्न कर रहे हैं कि ग्लोबल कोऑपरेशन, रिसाइलेंट प्लानिंग और इंक्लूसिव एडॉप्टेशन को प्रायोरिटी देना जरूरी है, वरना ये क्रिपिंग कैटास्ट्रॉफ्स एक नया नॉर्मल बन जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड न्यूज़ पे है, जो कि एम्ब्रेसिंग जेनेटिक इनोवेशन फॉर इंडियन एग्रीकल्चर फ्यूचर।
इसमें हम बात करें कि डिक्लाइनिंग कॉटन प्रोडक्टिविटी, कॉटन यील्ड जो है वो 2013 से 14 में 566 kg पर हेक्टेयर थी, जो 2023 में और से 2024 में सिर्फ 436 kg पर हेक्टेयर रह गई है। चाइना ब्राज़ील का यील्ड 1800 से 1900 kg पर हेक्टेयर है। अगर इंपोर्ट डिपेंडेंसी की बात करें तो इंडिया पहले नेट एक्सपोर्टर था, अब नेट इंपोर्टर बन गया है। 2024 से 2025 में कॉटन इंपोर्ट $0.4 बिलियन तक पहुंच गया। बायोटेक सैचुरेशन की बात करें तो सिर्फ बीटी कॉटन अलाउड है, बाकी जीएम क्रॉप अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी डिस्पैरिटी की बात करें तो ग्लोबल जीएम 200 मिलियन का क्रॉस कर चुका है। इंडिया अभी भी रेगुलेटरी हर्डल्स में फंसा हुआ है। अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करें तो बीटी कॉटन लॉन्च 2002 में हुआ था। वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे बीटी कॉटन अप्रूवल हुआ, जिससे आउटपुट 10 साल में 193% बढ़ गया। एसपीसीओ 2015 की बात करें तो कॉटन सीड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ने टैरिफ फ्री कैप कर दिया, जिससे बायोटेक फिल्म का इंसेंटिव कम हो गया। जीएम मस्टर्ड क्लियरेंस की बात करें तो 2022 में जीईएसी ने इन्वायरमेंटल रिलीज अप्रूवल किया, लेकिन कमर्शियलाइजेशन अभी स्टक है। जय अनुसंधान इनिशिएटिव ₹1 लाख करोड़ आरडीआई फंड लॉन्च हुआ है, जिससे एग्रीकल्चर इनोवेशन इकोसिस्टम को बूस्ट मिल सकता है। अब हम बात करते हैं बायो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर मैंडेट की, तो 2016 में तो फोर्स ट्रैक शेयरिंग और फी कैप ने प्राइवेट सेक्टर एंट्री को डिस्करेज किया है। की चैलेंजेस क्या हैं? रेगुलेटरी डिले, बीटी ब्रिंजल 2009 से मोटेटोरियम और बीएम मस्टर्ड का अप्रूवल अभी स्टक है। इलीगल एचटी बीटी कॉटन यूज़ बैन, 5 स्टेट ने 25% एरिया पर इलीगल एचटी बीटी कॉटन ग्रो हो रहा है। रिजिड पॉलिसी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी कंट्रोल ने इनोवेशन को स्लो कर दिया है। पेस्ट इन्फेस्टेशन, कॉटन पर पिंक बॉलवॉर्म और वाइट फ्लाई अटैक बढ़ गए हैं। फार्मर वल्नरेबिलिटी क्या है कि अंडर रिलेटेड सीड्स यूज़ करने वाले फार्मर को क्रॉप फेलियर का रिस्क ज़्यादा है। जीएम क्रॉप के अगेंस्ट आर्गूमेंट क्या क्या है कि इकोलॉजिकल रिस्क, जीएम क्रॉप ने जेनेटिक कंटेमिनेशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस का रिस्क है। हेल्थ अनसर्टेनिटी, लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट साइंटिफिकली इंक्लूसिव है। पब्लिक डिस्ट्रस्ट बढ़ गए हैं। सीड सॉवरेनिटी लॉस, जीएम क्रॉप पे आईपी राइट होने की वजह से फार्मर हर सीजन सीड परचेज करने पर मजबूर हो जाते हैं। रेगुलेटरी ओपेसिटी क्या है? जीईएसी अप्रूवल में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। फील्ड ट्रायल सफिशिएंट नहीं है। मोनोपोली रिस्क क्या है? हाई कॉस्ट जीएम सीड स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए इनएसेसिबल हो सकता है। इनोवेशन का रोल क्या है? बीटी कॉटन सक्सेस, प्रोडक्टिविटी जो है 87% बढ़ी। गुजरात में इनकम बूस्ट हुआ है। ग्लोबल जीएम एडॉप्शन की बात करें 76 कंट्री में 200+ मिलियन हेक्टेयर पर जीएम क्रॉप ग्रो हो रहा है। ईल्ड बढ़ रही है। जीएम मस्टर्ड और ब्रिंजल पोटेंशियल की बात करें तो पेस्टिसाइड यूज कम हुए हैं, ईल्ड्स बढ़ेंगी, फूड सिक्योरिटी इंप्रूव होगी। बायोटेक फॉर भारत, वाजपेयी जी का विजन था व्हाट आईटी इज़ फॉर इंडिया, बीटी इज़ फॉर भारत। अब हम कंक्लूजन की बात कर लें इसमें, तो इंडिया की एग्रीकल्चरल फ्यूचर साइंस लीड इनोवेशन पर डिपेंड करती है। रेगुलेशन और ग्राउंड डिमांड के बीच गैप को ब्रीच करना होगा। टेस्टेड जीएम क्रॉप को कॉमर्शलाइज करना होगा। फूड सिक्योरिटी, रूरल प्रोस्पेरिटी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए ये ज़रूरी है। अब बात करते हैं अपने दूसरे न्यूज़ पे, जो कि है इंडिया फर्स्ट नेशनल बायो बैंक के बारे में। लॉन्च किया गया था CSIR IGIB न्यू दिल्ली में। पर्पस क्या है? जीनोमिक एंड क्लिनिकल डेटा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, AI डायग्नोसिस। और फीचर्स क्या है इसके? 10,000+ इंडिविजुअल के जीनोमिक लाइफस्टाइल क्लिनिक डेटा कलेक्ट करने का। सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया को हेल्थ जीनोमिक डेटा में सेल्फ रिलायंट बनाता है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को इनेबल करता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे न्यूज़ पे, जो कि है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWRS। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? NPCIL को 400 मेगावाट PHWRS गुजरात का लाइसेंस मिला। फीचर्स क्या है इसके? इंडिजिनियस डिजाइन, ऑनलाइन रिफ्यूलिंग, ट्विन शटडाउन सिस्टम, डिजिटल कंट्रोल। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इंडिया का एंड-टू-एंड न्यूक्लियर टेक मास्टरी कन्फर्म करता है। अब आते हैं हम दूसरे न्यूज़ पे, जो कि है निपा वायरस से रिलेटेड।
कॉन्टेक्स्ट क्या है कि केरला में सीरोलॉजिकल सर्वे लॉन्च हुआ रिक्योरिंग आउटब्रेक की वजह से अबाउट जूनोटिक वायरस बैड टू ह्यूमन। 40 से 75% फेटेलिटी इंसेफेलाइटिस कॉज करता है। अब आते हैं अपने दूसरे न्यूज़ पे, जो कि है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। पर्पस क्या है? प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़। अब हम आते हैं अपने दूसरे न्यूज़ पे, जो कि है पिनिको पेरू न्यूली अनअर्थ एंशिएंट हिस्ट्री। डिस्कवरी जो हुआ पेरू में 4000 साल पुराना सिटी मिला है। अब हम आते हैं अपने दूसरी न्यूज़ पे, जो कि 17th ब्रिक्स समिट पे, जिसका कंटेक्स्ट है मल्टीलेटरल कोऑपरेशन पर फोकस करना। अगर मैपिंग की बात करें तो सीन रिवर आया है, जो कि लोकेशन उसका फ्रांस पेरिस में है, इंग्लिश चैनल तक फ्लो करती है। ये रहा आज का हमारा पूरा कंप्लीट करेंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस। इसी तरीके के और न्यूज़ के लिए स्टे ट्यून विथ मी। थैंक यू सो मच।